आपको हमारे चैनल में स्वागत है। जो भी कोई न्यू है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें। मनोरंजन सर के निर्देश अनुसार कार्य अभी अंतिम चरण पर है। आप लोग वीडियो को देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं कर देते हो। आप लोग का सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है और न्यूज़ देने में खुशी होती है। इस वीडियो की पूरा देखें और जानें कि आगे क्या प्रोसेस चल रहा है। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? चल रहा है सर। आपको कल बहुत बार फोन किया था। कल का हमारे यहाँ पे एक मीटिंग था, मैं सब लेके हम लोग को। अच्छा, तो पैसा मांग ले क्या नहीं मांगे, ऐसा मीटिंग था। तो मगर अब तो फोन ही नहीं उठा क्योंकि आपके डिसीजन में ही निर्भर कर रहा था। तो कल मीटिंग नहीं हुआ, तो आज फिर से बोला जो सब एक साथ होके कोई डिसीजन में आएंगे। हाँ देखिए, मैं तो स्पष्ट बता दे रहा हूँ, संघ में तो कुछ चंदा चाहिए ही चाहिए। हाँ, चंदा तो वो तो दे चुका हूँ हम लोग सब। कितना कितना दिए हैं? 1 लाख करके तो ले ही लिया है अभी तक। संघ को नहीं दिए हैं। आपका लीडर कौन है? लीडर है तन्मय है। तो उन्होंने जमा किया संगठन में? वही तो नहीं, देखिए वो बोल रहा है जो संघ की तरफ से तो अभी भी पॉजिटिव न्यूज नहीं आ रहा है, इसलिए लिंक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग को तो टाका रिटर्न देना पड़ेगा हमको जब नहीं होगा, तो ऐसा बोल रहा है। हम्म, तो इसलिए वो बोल रहा है थोड़ा सा वेट कर लो, उसके बाद लिंक करा देंगे, क्योंकि लिंक के लिए तो संघ को 1 रुपया देना पड़ता है। अगर वो रुपया देने पर तो रिटर्न नहीं होगा ना, आपका जब काम नहीं होगा तो ऐसे बोल रहा है। तो यही तो दिक्कत वाली बात है ना। अभी भी बोल रहा है ये काम नहीं होगा। सबका कितना कितना नहीं होगा, काम होगा। मैं समझ रहा हूँ, सभी लीडर वही बोलता है। जितने लीडर लोग से मैं मिलता हूँ ना, सभी लोग बोलता है हम लोग मजदूरों से, सरदार से, मुंशी से पैसा तो ले लिए हैं, लेकिन संगठन में जमा नहीं किए। और ये बात को मनोरंजन जी भी जान रहे हैं, अरुण कुमार जी भी जान रहे हैं। जमा क्यों नहीं कर रहा है? ये लोग क्या नहीं चाहते क्या काम नहीं हो? वही चाह रहा है जैसे लग रहा है, या तो खर्चा कर दिया होगा। अच्छा। बहुत कुछ हो सकता है ना। अपने घर अपने गाड़ी में खर्च कर दिया। हाँ, गाड़ी में उसमें खर्च कर दिया, तो जिसकी वजह से हो सकता है ये लोग जमा करने में कामयाब ना हो रहा हो। अच्छा। तो उसका सॉर्ट आउट करना पड़ेगा ना। जैसे नहीं, अभी अभी हम लोग डिसाइड लिया है और 1 मंथ देखेंगे, उसके बाद नहीं होगा तो आपके वहाँ पे जाएंगे, ठीक है, बिहार में जाएंगे। जी, मैं एक वीडियो डालूंगा, आज भी डाला है, मुझे निर्देश मिल गया है मनोरंजन जी से कि एक वीडियो मुझे डालना है कि जितने लोग आपकी तरह समस्या झेल रहा है उन सभी का रिपोर्ट तैयार करके अच्छा। मनोरंजन जी के साथ एक बैठक करके, क्योंकि यहाँ लीडर लोग का बैठक नहीं होगा, लीडर लोग जाए भाड़ में। केवल वो लोग जिन्होंने पैसा दिया लीडर को और उनका काम नहीं हुआ अभी तक, वैसे लोगों को इकट्ठा करके एक डेट रखेंगे। मैं मनोरंजन जी से टाइम ले लूंगा, इतना तारीख को सर आपके साथ हम लोग इतने लोग बैठना चाहते हैं, और सब अपना अपना समस्या का रिपोर्ट उनको सौंप देंगे। ये बात सही है, एकदम सही है। और जब सौंप देंगे तो वो हल करेंगे, क्योंकि किसी के हाथ में समस्या का हल करने का अधिकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और अरुण कुमार के हाथ में। हाँ, ये बात एकदम सही है। ये काम नहीं होगा, कितना साल लग चुका है बोलिए ना। हाँ, इसी तरह रहेगा। जैसे आप बोल रहे हैं कि लीडर को तो पैसा दे दिए और लीडर जो है यूनियन में जमा ही नहीं किया, पैसा को छोड़िए डॉक्यूमेंट को भी जमा नहीं किया। तो अभी भी डॉक्यूमेंट भी नहीं दिया। तो डॉक्यूमेंट जमा करेगा तो यूनियन का चंदा के साथ जमा करेगा, तो वो भी नहीं किया है, तो जिसकी वजह से लिंक नहीं हो रहा है लोगों का। नहीं तो कब का लिंक हो जाता। अब ये जरूरत क्यों पड़ा नया पदाधिकारियों का सिलेक्शन करने का, जरूरत क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि वो लोग निकम्मे लीडर लोग थे। वो लोग केवल पैसा को ऐंठने का काम कर रहे थे और यूनियन को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहे थे। अच्छा। यूनियन पर लांछन आ रहा था, यूनियन बदनाम हो रहा था। ये मैं जान रहा हूँ अंदरूनी बात, अच्छा, सब जान रहे हैं, मैं अकेला थोड़ी जान रहा हूँ। अच्छा, ये बात है। हाँ, यूनियन अपने आप में हम लोग का दिल है, आत्मा है, स्वर्ग है। अच्छा, इतना दिन से आप लोग ट्राई कर रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहा है ये? एक्चुअली काम करने का तौर तरीका सही नहीं है। किसी भी यूनियन में काम करने का तौर तरीका खराब होता है तो वो ऐसे ही होता है। देखिए अभी मैं बात कर रहा था वेस्ट बंगाल के बंदा से ही बात कर रहा था, बहुत बड़ा चीज उन्होंने मुझे दे दिया है। जान रहे हैं, वेस्ट बंगाल, यू आर ग्रेट पीपल यार, आई नो, ओके। अभी वेस्ट बंगाल के व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, वो बोल रहे थे कि सर हम लोग एक माल गोदाम में काम कर रहे थे और हमने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया और हम लोगों का कई मजदूर लोग अभी नौकरी कर रहा है रेलवे में, और उस कागजात को मैं मंगाना चाह रहा हूँ। अच्छा। ठीक है, अगर भारत सरकार हो चाहे यूनियन हो, अगर करने में कामयाब नहीं होगा तो वो डॉक्यूमेंट हम लोगों का काम आएगा। जो सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट, कई जजमेंट आया, एक जजमेंट नहीं, अच्छा। ठीक है। और भारत का एक नियम है, सभी को मैं बता दे रहा हूँ, भारत का संवैधानिक नियम, एक नियम ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट का विशेषकर, सेंट्रल गवर्नमेंट का जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे शिप हो, जहाज वाला हो, एयर इंडिया हो, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। या टैक्सेशन विभाग हो, कमर्शियल विभाग हो, बहुत सारा सेंट्रल गवर्नमेंट, साइंटिफिक डिपार्टमेंट हो, बहुत सारा डिपार्टमेंट। अगर कोई बंदा इन सारे डिपार्टमेंट में
3 साल तक काम करता है तो वो दावा ठोक सकता है कि मेरा रेगुलराइज करिए, और उन्होंने वही किया था। हम लोग अच्छा का मजदूर लोग तो नहीं ना जानता ये बात को, कानूनी बातों को, और वो लोग केस फाइल किया और केस जो है जीता, और उन लोगों को शिफ्टिंग भी कर दिया। ओके। तो ये बार यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, 12 लाख है, 12 लाख ऐसा केस करेगा तो लेगा क्या? तो उनको लेना पड़ेगा, किसको? क्योंकि नियम है, कानून से बड़ा कोई नहीं होता है। अच्छा ना हाँ, लेना पड़ेगा। आप काम क्यों करवाया 3 साल तक? हमें बताइए, 3 साल तक काम क्यों करवाया? हम लोग तो काम नहीं करते मैंने माल गोदाम में। नहीं, हमारे दोस्त वैसे नहीं करते हैं। बोलिए, वैसे नहीं बोलिए, वैसा स्टेटमेंट कभी मत देना। अच्छा अभी हम अच्छा लोग काम कर रहे हैं। अच्छा स्टेटमेंट में अच्छा हमारे दोस्त करते हैं। हम्म। तो एक बार हम लोग अच्छा हम लोग माल गोदाम में काम नहीं पा सकते, अभी तो बैठे हैं पूरा वहां पे अभी जाके। हड़ताल में हैं हम लोग, जल्दी से जल्दी हम लोग का रेगुलराइज करें। अच्छा हाँ, आप लोग अभी ज्वाइंट मेंबर हैं, कोई ऐसा स्टेटमेंट मत दीजिएगा। अच्छा जिस अभी हम लोग माल गोदाम में काम कर रहे हैं, ऐसे स्टेटमेंट दिया कीजिए। अच्छा जो लोग बाहर से इन कर रहे हैं उन लोग को मैं बोल रहा हूँ, अच्छा अच्छा क्योंकि उसमें कानूनी बातें हैं, अच्छा और कानूनी बातों को समझिए। जो लोग अभी माल गोदाम में नहीं है और बाहर से क्यूआर कार्ड बना लिए पैसा वगैरह देके, तो वो लोग एकदम स्टेटमेंट यही बोलिए कि मैं इस माल गोदाम में अभी अपना ड्यूटी दे रहा हूँ। अच्छा ये तो फिर कानूनी दांव पे जाएगा। अच्छा। तो क्या आपको क्या मनोरंजन अच्छा उड़न साइड क्या एफसीआई में जब हुआ था वहाँ पे भी उड़न साइड किया था वो जो हाँ, एफसीआई में? अरुण कुमार पासवान भी थे वहाँ। अच्छा वहाँ पे थे। उन्हीं का देन है एफसीआई का रेगुलराइजेशन के। अच्छा अच्छा हाँ, तो वहां भी देखिएगा, एक चीज को ध्यान रखिएगा, वहां पर भी कई लाख लोग थे, लेकिन 75,000 लोगों का ही रेगुलराइज हुआ था। हाँ वही इसलिए बोल कहीं रहा ऐसा ना हो कि इस यूनियन में 12 लाख बोल रहे हैं, 12 लाख में से 1 1 लाख लाख लोगों का रेगुलराइज कर देगा, बाकी 11 लाख गया भीतर। कहाँ जाएगा वो लोग? तो यही गेम चल रहा है, ये अंदरूनी जो यूनियन में है, यूनियन में अंदरूनी चीजें यही हो रहा है, जिसको तो मैं जान रहा हूँ और बहुत सारे लीडर्स लोग जान रहा है इस बात को। तो उसको आई डो नॉट नो कब हमारे यूनियन में एकता का जो शक्ति है, उस अच्छा शक्ति को 12 लाख मतलब 12 लाख को रेगुलराइज करिए, ये वाला भाव कब आएगा मुझे नहीं समझ में आता है। अच्छा अच्छा यूनियन नहीं चाहते जो इतना सारे एक साथ हो? हाँ, यूनियन नहीं, लीडर लोग नहीं चाहता है। यूनियन तो अपने आप में शेर है, अच्छा लीडर यूनियन इसीलिए बना है कि सबका रेगुलराइज हो। अच्छा लेकिन कुछ लीडर लीडर लोग अपना कल्याण चाहता है खुद का, अच्छा बाकी जाए भाड़ में। मैंने अपना फैमिली हो जाए बस हाँ बस। जो जाए जहाँ पे जाए। अभी जो लोग पदाधिकारी बनने के लिए क्यों लूटमार हो रहा था, गौर किया? पदाधिकारी मुझे भी बुलाया गया था, मैं एकदम झूठ नहीं बोलता हूँ, मनोरंजन जी मुझे खुद बुलाए थे कि आपको इंटरव्यू नहीं देना है। सोचिए, फिर भी मैं नहीं गया, मैंने त्याग दिया, उस तरह त्यागा जैसे कि गांधी जी ने प्रधानमंत्री बनना पसंद नहीं किया था, राष्ट्रपति बनना नहीं पसंद किया था। आप जा सकते थे? मैं अच्छा जा सकता था, तो अंदरूनी और अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, मैं जा सकता हूँ और रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। अगर आप मुझे मौका दीजिएगा तो मैं अच्छा काम करूंगा अच्छा और करके दिखाऊंगा, अभी भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन देखिए, मेरा सीट को कोई अच्छा इंसान वहां जाके बैठेगा किंग बन के, है ना, पदाधिकारी मतलब तो किंग होगा, वो बैठ जाएगा तो और अच्छा बात है, लेकिन अच्छा काम करे। मेरा सीट में जो बैठा रहेगा उसको अच्छा काम करना चाहिए। तो कहने का मतलब है, अभी जो पदाधिकारी का लड़ाई चल रहा था, तो इसलिए लड़ाई हो रहा था क्योंकि इसमें एक अंदरूनी बात भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे एफसीआई में हुआ था, जहां पर लाखों लोग थे, जिसमें से 75,000 65,000 के लगभग का ही रेगुलराइज हुआ था, बाकी सब फेंक दिए गए सरकार के द्वारा। तो एकता की हम बात करते हैं, बाकी सब अभी भी अभी भी भटक रहा है, अभी भी भटक रहा है। अभी भी भटक रहा है। तो जिस एकता की बात करते हैं हम इस यूनियन में, वहाँ पे वो सैलरी एकता इतना नहीं है, कैसे एकता डमाडोल हो रहा है। वहाँ पे सैलरी इतना कैसे देता है? मैं देख रहा था जो वहाँ पे सैलरी वहां का सैलरी इसलिए ज्यादा है ना, क्योंकि वो लोग 32 साल तक लड़े थे, ठीक है, हम लोग 25 साल तक लड़े हैं, वो लोग 32 साल तक लड़े थे, और 32 साल लड़ने के दौरान, और वो लोग जिस डेट से लड़ना शुरू किए थे उस डेट से उन्होंने काउंट किया, अच्छा और उस डेट से उन लोगों का सर्विस फिक्सेशन हुआ, अच्छा और उस डेट से फिक्सेशन हुआ तो उनका जो रेट ऑफ क्या कहते हैं सैलरी बढ़ता चला गया। अरे 5 साल 10 साल 5 साल में बढ़ता है ना, तो वो बढ़ता चला गया, और बढ़ने के बाद एक ऐसा चीज को हासिल किया जिस समय लोग अंदर घुसे, उस समय उन लोग का सैलरी बहुत हाई रूप में बन के रेडी था, और वो लोग राष्ट्रपति जी से भी, महामहिम राष्ट्रपति जी से भी ज्यादा वेतन लेने लगे थे। अच्छा आप गूगल में सर्च करके देखिएगा कि राष्ट्रपति से भी ज्यादा वेतन लेने वाले भारत के कर्मचारी कौन है, तो गूगल सबसे पहले दिखाएगा कि एफसीआई के मजदूरों ने 5 लाख रुपया सैलरी के रूप में लिया, और बाद में वो कोर्ट में चला गया मामला, अच्छा और कोर्ट में उसको 2.5 लाख किया गया, 2.5 से 3 लाख किया गया। मजदूरों का अभी भी 2.5 से 3 लाख रुपया मिलता है, सोचिए। तो वो तो एफसीआई है। अच्छा एफसीआई में ये होता है कि
वो कभी एफसीआई को एक चवन्नी भी या 10 पैसा भी इनकम जनरेट करके मजदूर लोग नहीं देता है। लेकिन हमारा जो यूनियन के मजदूर गण है या सरदार है, मुंशी एंसिलरी है, ये सभी हर एक बोरा पर उनका 75% इनकम लिखा हुआ है। मतलब ये लोग इनकम जनरेट करके दे रहा है रेलवे को, और उस 75% को मिल बांट के खा रहा है पैसेंजर ट्रेन के कर्मचारी या भारत के अन्य विभाग के लोग, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उससे। और ये बेचारा लोग हम लोग सब दुख पे दुख झेल रहे हैं। इसी का तो लड़ाई है। क्या होगा कि मालूम नहीं। होगा जरूर होगा। इसको हम लोग दावा ठोक रहे हैं ना, सरकार को अभी यूनियन की तरफ से दावा ठोका गया है, मिनिस्टर सबको मनाया गया है। अगर मिनिस्टर के साथ साथ हमको सुप्रीम कोर्ट को भी मनाना पड़ेगा, अच्छे वकील को पकड़ना पड़ेगा और वहां भी फाइल करना पड़ेगा। साला देखा जाएगा क्यों रेगुलर नहीं कर रहे हो। हम लोग तो इनकम जनरेट करके देते हैं, और भारत के संविधान में लिखा गया है, कानून में लिखा गया है कि जो बंदा सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी विभाग में 3 साल तक काम करता है उसको रेगुलराइज करने की मांग करना जायज है, हक है, अधिकार है। अच्छा वो जो गुवाहाटी में एक नोटिफिकेशन आया था ना 15 तारीख के पहले नहीं होगा तो एक आंदोलन स्टार्ट होगा, वहाँ पे हो रहा है क्या आंदोलन? नहीं, अभी ये लोग अभी रुक गया है। अभी आंदोलन तो करेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। इसलिए रुकना पड़ेगा क्योंकि एक ही बंदा पर अभी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन पर ही सारा दायित्व है। और अभी सब लीडर लोग तो पीछे हट रहा है ना, क्योंकि वो लोग तो पैसा ले लेके अपना पॉकेट में रखा है। वो तो यूनियन को जमा ही नहीं करता है, ना उन लोगों का डाटा जमा करता है, ना तो चंदा जमा करता है। तो जिसकी वजह से विलम्ब हो रहा है, ये महत्वपूर्ण कारण है। अच्छा मान लीजिए कि आपका डाटा को आपका लीडर लेके रखा है, ठीक है, आपका क्यूआर कार्ड का पूरा डिटेल आपके पास आपका लेके रखा है, और आपसे भी चंदा भी लेके रखा है, लेकिन वो यूनियन में जमा ही नहीं किया, तब लिंक होगा आपका? नहीं होगा। तो अभी मैं वीडियो डाला हूँ, उस बंदा का भी 2 लाख रुपया लिया गया था, ठीक है, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत लंबा है वीडियो। अच्छा उसका नाम है इंद्रजीत, जो कि वेस्ट बंगाल का ही है। मेरे पास आया था। उसके साथ तो बात होता है हमारा। हाँ, इंद्रजीत से बात कर लीजिएगा। वो मेरे पास आया था, मैं मनोरंजन जी से मिला दिया था। हाँ वो बोला था जब वो उसका और जब मैं मिलाया तो उसके साथ और एक लड़का आया था आपकी तरह। अच्छा वो लड़का जो है मनोरंजन जी के पास रोना शुरू कर दिया। अच्छा क्यों रोना शुरू कर दिया? क्योंकि वो कई बंदों का क्यूआर कार्ड बनाने के लिए वो भी लिया था। अपने दोस्तों को तो बोलता है, जवान लड़का है तो जवान खून है, तो बोला कि भैया ये यूनियन में चंदा देने पर हम लोगों को बाद में रेगुलराइज होगा। उन्होंने वो पूरा यूनियन के बारे में नहीं बताया कि कब रेगुलराइज होगा, कैसे होगा, सारा चीज नहीं बताया। और वो अप्लाई किया था, और बहुत सारे लोगों का क्यूआर कार्ड बना ही नहीं था, बहुत सारे लोगों का क्यूआर कार्ड बना था। जब मनोरंजन जी के पास आए, वो लोग लाखों रुपए दिया था, 2-2 लाख रुपया दिया था। सोचिए, मान लीजिए 100 जन आदमी 2-2 लाख रुपया दे दिया था, तो वो जो उसका लीडर था, वो तो पॉकेट में रख के चुपचाप बैठा हुआ है, ना इनका डाटा जमा किया, ना इन लोगों का लिंक कराया, ना बहुतों का तो क्यूआर कार्ड भी नहीं बनाया। वो तो 2 करोड़ मिल गया। 2 करोड़ मिल गया। उसको 2 करोड़ मिलने के बाद तो वहां से सीधे अमेरिका ना भाग जाएगा। उसको क्या जरूरत है मनोरंजन जी से लेना देना? तो ये स्थिति है हमारे यूनियन में। और आज के डेट में उन लोगों को जब मैं मनोरंजन जी से मिला दिया, मनोरंजन जी उस लीडर के पास कॉल किए, और वो लीडर को स्पष्टीकरण पूछा गया कि आप जो है इसका पैसा कितना लिए हैं, उसको वापस करिए, ये करिए, वो करिए। तब उन्होंने इनका डाटा को सबमिट किया, और आज के डेट में उन लोगों का लिंक हो गया। तो इसी तरह का काम करना है मुझे, ठीक है। जितने लोग हैं, जितने लोगों का लिंक नहीं हो रहा है, पैसा दे दे के फंसे हुए हैं, क्योंकि ये यूनियन का गलती नहीं है, लीडर लोग का गलती है। लीडर में लालच आ गया है, और हम लोग का यूनियन को बचाना है। अच्छा ये लीडर लोग भी तो सरकारी कारण होगा, तो ये लीडर लोग क्यों नहीं समझता है जो हम वही ना, यही बात तो बोलते हैं अरुण कुमार जी। जब आपको इतना पैसा मिलेगा कि रखने के लिए जगह नहीं मिलेगा, जब रेगुलराइज होगा, तो ये लोग पता नहीं मजदूरों से क्यों ले रहा है, भूखमरी से जूझ रहे लोगों से क्यों ले रहा है, आई डू नॉट नो। और लेता भी है तो भी काम नहीं कराता है। हाँ, काम करो भाई, काम में फाइनल कर दो। कितने लोग तो बैठे हैं, कितना लोग का उम्र गुजर चुका है, तो जिंदगी बर्बाद कर रहा है, जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आपको क्या लगता है? अच्छा, इन लोगों पर आएगा सताव, ठीक है। देखें कि एथिक्स का जीत होता है कि अनएथिकल काम का जीत होता है, ठीक है। आप लोग एथिकल वैल्यूज में रहिए ना, देखिए किसका जीत होता है। इतना बड़ा लीडर लोग है, देखते हैं हम देखते हैं। आपको क्या लगता है अगस्त तक हो जाए? अच्छा ये जो पदाधिकार होगा ये क्या सरकार से दे रहा है ना लीडर? हाँ, सरकारीकरण होगा। मेरी बात हो गई है, हमारे मनोरंजन जी से बात हो गई है। वो बोले कि जो अभी 1000 लोगों का, हाँ आपका वीडियो में बोला 1000 लोगों का
पदाधिकारी लोग बनेंगे जिनका सूची चला जाएगा भारत सरकार के पास, और भारत सरकार अप्रूवल करके देगा कि ये लोग पदाधिकारी हैं, और अच्छा ये लोग अपने अपने मालगोदाम, अपने अपने जोनल, अपने अपने डिवीजन में जाएगा, अच्छा और जाने के बाद इनका काम को बिना घूस लिए काम को निपटारा करेगा। घूस लेता हुआ, घूस कोई लिया तो मुझे कॉल करिएगा, वो वीडियो को मैं वायरल कर दूंगा, एकदम स्टिंग ऑपरेशन करके दीजिएगा, ठीक है। स्टिंग ऑपरेशन। क्योंकि हम लोग का भारत देश को भ्रष्ट देश नहीं बनाना है, जिसको हम भारत माता बोलते हैं। भ्रष्ट देश में रहना चाहिए, रहना उचित है क्या? नहीं हमारे देश को भ्रष्ट देश मानेंगे? जिस तिरंगा को हम लोग सलाम करते हैं, उस तिरंगा को भ्रष्टाचार का धब्बा लगाना चाहिए क्या? आप बोलिए ना, कितना बेरोजगार बैठे हैं सब, अपना अपना संसार नहीं चल रहा है। हमारे देश में करोड़ों लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, और ये लोग उनका सब जिंदगी अपना- बन जाना चाहिए किसी तरह। ठीक है सर, इस महीने नहीं हुआ तो आपके पास जाएंगे, ठीक है हम लोग। ठीक ठीक ठीक, आइए आइए। ठीक है, पदाधिकारी होगा मालूम नहीं है, 15 तारीख तो कैंसिल हो चुका है, बारिश हुआ है नहीं, वो कैंसिल हुआ, प्रोग्राम कैंसिल हुआ, जो शपथ ग्रहण समारोह था वो कैंसिल हुआ, लेकिन सूची जारी करने वाला काम कैंसिल नहीं हुआ है या अच्छा पोस्टपोन नहीं हुआ। वो 15 तारीख को मुझे लगता है मनोरंजन जी हाईलाइट कर देंगे अच्छा वेबसाइट में। वेबसाइट में आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा, जिसमें मेरा नाम भी है ऊपर में। ठीक है, मीडिया बॉय गलत काम कर रहा है मीडिया का भी गलत काम कर ओके, दैट्स साइलेंट। अच्छा ना, अभी पदाधिकारी होता तो अच्छा होता। हाँ, तो 15 तारीख को सूची जारी हो जाएगा, अच्छा और हाँ, शपथ ग्रहण बाद में होगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन 1000 लोगों का, अच्छा, 1000 जो का कि नाम नए लीडर्स लोग रहेंगे, नए पदाधिकारी रहेंगे, उन लोगों को भी सेलेक्ट करके हटा दिया गया है। अच्छा, एक 1000 चीज को का ध्यान नाम आ जाएगा रखिएगा, इसमें? एक चीज को ध्यान रखिएगा, इस बार जो सूची जारी होगा ना, जो लोग घूसखोरी का काम किए हैं हमारे यूनियन में, और हमारे यूनियन को बदनाम किए हैं, उन लोगों का नाम लीडरशिप से या पदाधिकारीशिप से हटा दिया गया है। अच्छा ये अंदरूनी बात है। अच्छा कितनों लोग इंटरव्यू दिया है, कितनों लोग अपने आप को बड़ा तेज तर्रार समझता है, हटा दिया गया। अच्छा, पूरा हटा दिया गया। और हटाना भी चाहिए। अच्छा, वो महासम्मेलन क्या होगा इस महीने? महासम्मेलन के विषय में देखिए, अभी रेलवे मिनिस्टर के साथ बैठ ही था, प्रोग्राम था, उसी को महासम्मेलन कहा गया। लेकिन अभी जो उड़ीसा में घटना घट गया, हाँ, हमारे यहाँ पे, हाँ, बालेश्वर में, तो अभी रेलवे मिनिस्टर का माइंड भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा ना। हाँ, अभी तो होगा। लेकिन डिस्टर्ब तो नहीं होना चाहिए, उनको अनाउंस कर देना चाहिए। वहां तो 300 लोग मरा है ना, 1000 300 के हजारों लोग मरा है, लेकिन डाटा वैसे दिखा देता है मीडिया में। तो अभी वहां 300 लोग मरा है, यहाँ 12 लाख लोग मर रहा है। ठीक है, अब रेलवे मिनिस्टर को लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। वहां 300 लोग मरा है, उसका जिंदगी तो आप बचा नहीं पाए, अब ये 12 लाख मजदूरों का जिंदगी आप बचाइए। यहाँ पे भूखा मर रहा है। हाँ, रेलवे मिनिस्टर से तो मैं दहाड़ दहाड़ के बोल रहा हूँ, ये 12 लाख मजदूरों का जिंदगी को आप बचाइए, नहीं तो आप मिनिस्टर के लायक भी नहीं। हाँ, ठीक है सर, देखा जाए क्या ठीक होता है। ठीक, और वो आपका जो तन्मय है उसके साथ तो बात होता है, ठीक है, जी आपके बारे में बोलता है, ठीक है। जी जी, ठीक है।